Good morning, all of you. Welcome to your online classes of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I discuss class 3, chapter 3, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यानी आज हम लोग भारत की भौतिक विशेषता पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन आपको बता रहा है व्हाट आर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की भौतिक विशेषताएं क्या है। नीचे का लाइन में है आप लोग को इन हाउ मेनी फिजिकल फीचर्स कंट्री इज डिवाइडेड, यानी इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो कितने भागों में बटा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नीचे है आप लोग का इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया क्या है? बहुत ही सुंदर देश है। इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, यानी यह हमारा जो देश है वो 7वां नंबर पर आता है। एंड द 2nd लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी हम लोग का जो कंट्री है वो 7वें नंबर पर आता है किस एरिया वाइज, एंड द 2nd नंबर पर आता है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश कितने नंबर पे है? दूसरे स्थान पर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। आगे बता रहा है आप लोग को यह एक्सटेंड मीन्स क्या होता है, यानी एक्सटेंड मीन्स होता है विस्तार, यानी इसका विस्तार, किसका विस्तार? इंडिया का विस्तार। इंडिया का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हम लोग का उत्तर में है कश्मीर तक, और साउथ में है कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट, और पश्चिम में कहाँ तक है? गुजरात तक, और ईस्ट में असम तक हमारा जो इंडिया है वो इसका विस्तार है। नीचे का लाइन में आप लोग को बता रहा है इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ लैंडस्फॉर्म, यानी इंडिया में अलग अलग प्रकार के भूमि पाए जाते हैं। देयर आर हाई माउंटेन्स विथ स्नो पीक्स, वाटरफॉल्स, प्लेट्यू, रिवर्स, डीप वैलीज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स इन इंडिया। यानी यहाँ पर आप लोग को बोर्ड है इंडिया में देयर आर हाई माउंटेन, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ के साथ साथ स्नो पीक्स, यानी जो पहाड़ पर हमेशा जो ऐसे पहाड़ भी पाए जाते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं? बर्फ से ढके हुए रहते हैं। वाटरफॉल्स यानी झरने, प्लेट्यू मीन्स पठार, रिवर्स मीन्स नदी, डीप वैली यानी बहुत गहराई वाले घाटी, प्लेन्स यानी समतल भूमि, एंड मरुस्थल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड एंड वाटर एंड वेयर आर दे फाउंड इन इंडिया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? इंडिया का फिजिकल फीचर्स, यानी अलग अलग भौतिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। किसके? लैंड हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया, और वो कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नीचे है आप लोग का प्लेन। प्लेन मीन क्या होता है? प्लेन्स मीन्स होता है समतल भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन। अगर आप लोग यहाँ पर आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं कि आपका घर समतल में बना हुआ है, प्लेन में बना हुआ है, कि माउंटेन पे बना हुआ है, कि वैली में है। इस तरह से आप लोग अपने चारों ओर देख सकते हैं। नीचे है आप लोग का अ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन, यानी समतल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। पीपुल कैन इजिली बिल्ड हाउस ऑन देम। अब आगे बता रहे हैं आप लोग को जो लोग होते हैं वो अपने घर आसानी से कहाँ पर बना सकते हैं? प्लेन में। इट इज ईजी टू ले रोड्स एंड रेलवे। अब आगे बता रहे हैं आप लोग को यहाँ आसान होता है, यानी रोड बनाना और रेलवे लाइन्स को बिछाना यहाँ पर समतल भूमि पर बनाना आसान होता है। इन इंडिया द नॉर्थर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। आगे बता रहा आपको इन इंडिया, यानी इंडिया में जो उत्तरी समतल भूमि है टू द साउथ ऑफ द हिमालय, यानी वो दक्षिण में कहाँ? नॉर्थर्न प्लेन्स लाइज टू साउथ ऑफ द हिमालय, यानी उत्तर में हिमालय है और यहाँ से लेकर कहाँ है? दक्षिण तक फैला हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी इसको हम लोग ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नो मीन्स क्या होता है? जानना। मेनी रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना फ्लो
थ्रू दीज प्लेन्स। अब क्या बोल रहा है, इस यहाँ पे कहाँ पे प्लेन्स में, यानी बहुत सारी नदियाँ भी यहाँ पर बहती है, जैसे गंगा यमुना जो आपकी नदी है वो कहाँ पर बहती है, समतल में ही बहती है। दे मेक द नॉर्थन प्लेन्स फर्टिल एज दे ब्रिंग फर्टिल सॉयल, फाइन एल्यूवियल पार्टिकल्स एंड सिल्ट विथ देम। आगे बता रहा है आपको, दे मेक द नॉर्थन प्लेन्स, यानी जब यहाँ पर समतल में गंगा और यमुना नदी बहती है तो यहाँ की जो उत्तरी भूमि है यानी उत्तरी समतल भूमि है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। यहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। क्यों उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जब गंगा यमुना से नदी निकलती है तो उसके आसपास के भूमि में जो वहाँ हिमालय से निकलने के बाद गंगा यमुना जब हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तो वहाँ वह बहुत सारे पेड़ पौधों से होकर और तब कहाँ आती है, हमारे प्लेन में आती है, जिससे उसमें गंगा नदी के पानी में बहुत सारे जो उर्वरक होते हैं वो मिल जाते हैं। और उन उर्वरक में क्या है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पार्टिकल्स पाया जाता है विथ एंड सिल्ट विथ देम। और इससे ही हमारा जो उत्तरी समतल भूमि होता है वो खेती के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। बीइंग फर्टिल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो हियर। और इसीलिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के फसल भी उगाए जाते हैं। नीचे है आप लोग का प्लेन का एक फिगर दिखाया गया है स्क्वायर सा, यही है आपका क्या है, प्लेन। अब आगे है आप लोग को द स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सम होली सिटीज लाइक हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, ऋषिकेश ईटीसी। यानी समतल भूमि यानी नॉर्थन समतल भूमि आप लोग को ये सब स्टेट और होली सिटी यानी धार्मिक स्थल भी, धार्मिक शहर भी आप लोग को सब प्लेन में ही पाए जाते हैं। आर लोकेटेड इन द नॉर्थन प्लेन। नीचे है अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन दीज प्लेन्स। यानी इंडिया का बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन में ही रहते हैं। नीचे है आप लोग को ईस्ट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। द वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल इज। चलिए ये वाला हो गया, ये लाइन आपको आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।